जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका दस्तक विद बिट्टू सर के चैनल पर स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में मस्त होंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं दोस्तों। हमारा जो सेशन है रीजनिंग का, और रीजनिंग में आज चलेंगे हम एक नए चैप्टर के साथ। और क्या है चैप्टर, देखिए यहाँ पर रीजनिंग यानी कि तर्क शक्ति। और तर्क शक्ति परीक्षण में हम जो पढ़ेंगे उसका चैप्टर का नाम है आज क्रम व्यवस्थीकरण, यानी कि ऑर्डर। क्रम व्यवस्थीकरण, क्रम व्यवस्थीकरण यानी कि ऑर्डर अरेंजमेंट, अरेंजमेंट। यानी कि जो हम चैप्टर आज पढ़ेंगे, हमारा चैप्टर का नाम है क्रम व्यवस्थीकरण, ऑर्डर अरेंजमेंट। इसमें दो टाइप का क्वेश्चन हम पढ़ेंगे दोस्तों। और दो टाइप क्वेश्चन कौन है, जैसे पहला टाइप का क्वेश्चन आता है कि टाइप फर्स्ट इसमें आता है कि आरोही या अवरोही क्रम, आरोही या अवरोही क्रम व्यवस्थीकरण, क्रम व्यवस्थीकरण होता है क्या दोस्तों। इसमें जैसे प्रश्न में वो कहता है कि राम मोहन से लंबा है, छोटा है, बड़ा है। आपको कहने का मतलब इसमें ऐसे क्वेश्चन आएंगे लंबा छोटा पर, इतने उम्र में ये इतना बड़ा है, ये इतना छोटा है। तब छोटा बड़ा ऊपर नीचे जो भी क्वेश्चन है वो इसी में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आइए लेकर पहले टाइप के क्वेश्चन पढ़ते हैं, आरोही या अवरोही क्रम व्यवस्थीकरण दोस्तों। तो देखते हैं इसमें कैसे सवाल आता है। तो देखिए आपका सवाल कैसे आता है, देखिए ये आपका सवाल है। देखिए दोस्तों, आपका सवाल ऐसे आता है एग्जाम में कि विपुल हंस से लंबा है, हंस आनंद से लंबा है, आलोक अशोक से लंबा है, अशोक विपुल से लंबा है, इनमें से सबसे छोटा कौन है। आपके एग्जाम में जब भी ऐसे क्वेश्चन है दोस्तों, कुछ करो नहीं, जैसे जैसे मैं बता रहा एग्जाम में ऐसे ही आप भी करना। विपुल किससे लंबा है, हंस से लंबा है ना। तो आप क्या करो, यहां देखो हंस को लिख दो, और क्या कर रहा है विपुल हंस से लंबा है, मतलब इसके ऊपर होगा विपुल। जो लंबा होगा या बड़ा होगा उसको ऊपर रखेंगे, जो छोटा होगा लंबाई में उसको क्या करेंगे, नीचे रखेंगे। जैसे मैं कह रहा है विपुल हंस से क्या है, लंबा है, लंबा ऊपर कर दिया। हंस आनंद से लंबा है, मतलब हंस जो है आनंद से लंबा है, मतलब आनंद इसके नीचे आएगा। ध्यान देखना, आलोक अशोक से लंबा है। ये दोनों में देखिए अभी हमने किसी का प्रयोग किया, जब नहीं प्रयोग किया तो उसके आगे लाइन पढ़ो। अशोक विपुल से लंबा है, अशोक जो है विपुल से भी लंबा है, मतलब अशोक यहां पर आ गया। अब देखो इसकी पिछली लाइन में चले जाओ, आलोक अशोक से लंबा है, मतलब यहाँ पर थोड़ा सा मैं यहाँ पर देखिए थोड़ा सा जगह नहीं है, मतलब यहाँ पर मैं लिख देता हूं अशोक, अरे यहाँ पर आलोक को, आलोक को, आलोक क्या है इससे भी लंबा है। अब बताइए इनमें से सबसे छोटा कौन सा है, मतलब जो सबसे नीचे आएगा वही सबसे छोटा होगा ना। तो सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा कौन है, आनंद है। हमारा आंसर क्या हो गया, आनंद। अगर आपसे ये पूछता कि ये बताइए कि सबसे लंबा कौन है, तब आलोक। दूसरे नंबर पर लंबा कौन है, अशोक। तीसरे नंबर पर लंबा कौन है, विपुल। नीचे से सबसे छोटा है आनंद, और उससे थोड़ा सा बड़ा कौन है, अंश। ऐसे क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, कर लेंगे आप। पहले इसको सीक्वेंस बैठा दिया करो, ठीक है दोस्तों। चलो इस पर एक सवाल आप लोग लगाओ, चलो इसे बताओ आप लोग। देखिए दोस्तों इसे आप लोग लगाइए। ये सवाल मैंने दिया, सचिन कमल मोहन अरुण और राम 5 मित्र हैं। सचिन कमल से लंबाई में छोटा है किंतु राम से लंबा है। मोहन सबसे लंबा है, अरुण थोड़ा छोटा है कमल से और थोड़ा लंबा है सचिन से। कौन दूसरे नंबर पर सबसे लंबा है। ऐसे क्वेश्चन को मैंने अभी बताया कैसे सीक्वेंस से लगाते हैं, तो तरीका वही है। यहां तक तो कोई कुछ करना ही नहीं, 5 मित्र है, करना उसके आगे है सचिन कमल से लंबाई में छोटा है। जो सचिन है वो किससे छोटा है,
सचिन कमल से लंबाई में छोटा है, मतलब कमल यहाँ हो। मैंने कहा जो बड़ा है उसको ऊपर, जो छोटा है उसको नीचे। किंतु राम से लंबा है, लेकिन जो सचिन जो है सचिन कमल से लंबाई में छोटा है, किंतु राम से लंबा है, मतलब राम इसके नीचे आ जाएगा। अब कह रहा है मोहन सबसे लंबा है, मतलब मोहन सबसे लंबा है, मतलब मोहन यहां पर आ गया सबसे ऊपर। अरुण थोड़ा छोटा है कमल से। देखो यहाँ पर अरुण थोड़ा छोटा है कमल से। अरुण थोड़ा छोटा है कमल से, तो थोड़ा छोटा है तो मतलब अरुण यहाँ पर आएगा, बीच में आएगा यहाँ पर इसके। और थोड़ा लंबा है सचिन से, देखो दोनों के बीच में आएगा कि नहीं। इससे थोड़ा सा लंबा हो गया, इससे थोड़ा छोटा हो गया, यानी कि बीच में आ गया। ऐसे आपको पांचों मित्र हो गए। अब पूछ रहा कौन दूसरे नंबर पर सबसे लंबा है, तो बताओ दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा लंबा यानी कौन होगा, कमल ना होगा। यानी कि हमारा ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। बताओ ऐसे आएगा तो कर लो कि नहीं दोस्तों, मुझे उम्मीद है कर लोगे। ये क्या था, लंबाई को प्रश्न था। अब इससे उम्र पर कैसे प्रश्न देता है देखो आपका, ठीक है, ये अगला क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, आपका ये सवाल है, कह रहा है विजय से अजब बड़ा है। क्या है, इसे आप लोग लगाइए, लगाइए इसे तुरंत, आप लोग सभी लोग लगाइए इसे, इसे आप लोग लगाइए। देखिए कह रहा है विजय से अजब बड़ा है, सेम कंडीशन उसी तरह, कोई टेंशन नहीं लेना, उसी तरह करो। विजय से अजब बड़ा है, विजय से कौन बड़ा है, विजय, इससे बड़ा कौन है, अजब है, इसके ऊपर होगा। परंतु सुधा से छोटा है, कह रहा है विजय से अजब बड़ा है परंतु सुधा से छोटा है। ध्यान देखना, विजय से अजब बड़ा है, विजय से अजब बड़ा है परंतु सुधा से छोटा है, मतलब कौन, अजब, तो इसके ऊपर कौन हो जाएगी, सुधा। ठीक, कह यश दयाल से छोटा है, यश जो दयाल से छोटा है परंतु अजब से बड़ा है। देखो यहाँ पर थोड़ा सा इसको मैं नीचे लिख देता हूं क्योंकि इसकी जरूरत नीचे पड़ेगी थोड़ा। अजब हो गया, अजब के नीचे विजय हो गया, और विजय को ऊपर कौन है, सुधा है। अब देखो यहाँ क्या कह रहा है कि यश दयाल से छोटा है, दयाल का तो नाम ही नहीं है, लेकिन परंतु अजब से बड़ा है। देखो अजब आया है, जो यश है कह रहा है दयाल से छोटा है परंतु अजब से बड़ा, मतलब यश यहाँ पर आ गया, यश इससे बड़ा है, यश यहाँ पे है। और कह रहा है कि परंतु दयाल से छोटा है। अब दयाल तो है नहीं कहीं, कह रहे यदि सुधा आयु में दयाल से छोटी है, मतलब दयाल से छोटी हो गई सुधा, तो दयाल इसके ऊपर हो गया। और ये भी यश से दयाल छोटा है, यश से दयाल क्या है, छोटा है। ध्यान रखना यहाँ पर हो गया क्या गड़बड़, नहीं गड़बड़ नहीं होने दूंगा, घबराना मत। विजय से अजब बड़ा है, विजय से अजब बड़ा है परंतु सुधा से छोटा है, मतलब सुधा इसके ऊपर हो गई। यश से दयाल छोटा है, जो यश से दयाल छोटा है, ध्यान रखना यश से दयाल छोटा है, यहां पर नहीं आएगा, परंतु अजब से बड़ा है। कौन, देखो यहां पर कह रहा है कि यश से दयाल छोटा है परंतु अजब से बड़ा है, कौन, दयाल, तो दयाल आपका यहां पर है। ठीक, कह रहा है कि यदि सुधा आयु में दयाल से छोटी है, मतलब इस दयाल कहां गया, इसके भी ऊपर गया। अब इस पॉइंट को क्लियर कर देते हैं हम, यश से दयाल छोटा है, मतलब यश कहां है, एकदम ऊपर है। ठीक है, जब इस तरह आ जाए तो आप करेंगे क्या, अब पूरा सीक्वेंस बैठ गया, जब सीक्वेंस बैठ गया तो आगे हम क्या कर देंगे, अपना आंसर कर देंगे। तो कह रहा है कि तो आयु में सबसे बड़ा कौन है, तो बताओ आयु में सबसे बड़ा हमारा कौन आ गया, यश आया कि नहीं आया। अगर ना समझ में आया तो बताना, पुनः देख लो। विजय से अजब बड़ा है, विजय से कौन बड़ा है, अजब बड़ा है, तो इसके ऊपर हो गया कि नहीं। परंतु सुधा से छोटा है, कौन, ये सुधा से छोटा है, सुधा इसके ऊपर हो जाएगी। यश से दयाल छोटा है, न यश प्रयोग हुआ न दयाल, परंतु अजब से बड़ा है। इस लाइन को छोड़कर सुधा को देखो और दयाल को, यदि सुधा आयु में दयाल से छोटी है, मतलब ये सुधा से दयाल क्या है, बड़ा है। ठीक है, जो वर्ड ज्यादा प्रयोग रहेगा उसको ज्यादा लेकर चलेंगे, फिर उसके पीछे चले जाते हैं।
यश से दयाल छोटा है, मतलब यश से दयाल क्या है, छोटा है, परंतु अजब से बड़ा है। तो देखो अजब से तो बड़ा ही है, तो हमारा पूछ रहा है कि तो आयु में सबसे बड़ा कौन है, तो आयु में सबसे बड़ा कौन है हमारा, यस, हमारा ऑप्शन कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए इसी पर एक सवाल आप लोग लगाइए दोस्तों, चलिए ए आप लोग सवाल लगाइए, ए आपके लिए सवाल। चलिए दोस्तों आप इसको लगाकर बताइए कौन सा सही होगा, सेम कंडीशन वैसे ही लगाना है आपको। कह रहा है सीता कड़िका से आयु में बड़ी है, मतलब जो सीता है ये सीता है, और कह रहा है कड़िका से आयु में बड़ी, मतलब कड़िका इसके नीचे आएगी। इतना कंफर्म है आप लोग। कह रहा है ईला कड़िका से बड़ी है लेकिन सीता से छोटी है, मतलब ईला इसके बीच में आ जाएगी, यही ना होगा। कह रहा है कि सीता कड़िका से आयु बड़ी है, सीता कड़िका से आयु बड़ी है, ईला कड़िका से बड़ी मतलब इससे बड़ी है, लेकिन सीता छोटे मतलब ईला इसके दोनों के बीच में आ जाएगी। कर सैंपा मानस और कड़िका दोनों से छोटी है, मतलब एकदम नीचे कौन आ जाएगी, सैंपा आ जाएगी। अब क्या कर रहा है, कड़िका मानस से बड़ी है, तो मतलब मानस यहां पर आएगा, और इसके पीछे क्या कहता है, सैंपा मानस और कड़िका दोनों छोटी, मतलब दोनों छोटी हो गई। अब 5 लोग का बात किया तो 5 लोग हो गए प्रयोग। कर रहा है कि सबसे छोटी कौन है, तब देख रहे हैं जो सबसे नीचे आएगा वो सबसे छोटी है, तो मतलब सबसे छोटी कौन है, सबसे छोटी हमारी सैंपा है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सैंपा हो जाएगा। बात समझ में आई दोस्तों? अगर समझ में आ रही होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, और आपका ये है अगला सवाल, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों अब आ गया हमारा, अभी तक पढ़े क्या, लंबाई पर ऊपर आप भार पर दे देता है क्वेश्चन, तो भार वाले को कैसे लगाते हैं। हमारा नियम वही रहेगा, हमें नहीं चेंज करना है कुछ भी, हमको उसी तरह लगाना है, चाहे भार कहे लंबाई चाहे कुछ भी कहे। तो कह रहा है सुरेश अनिल से भारी है, तो जो भारी उसको ऊपर रखेंगे, जो क्या है हल्का उसे नीचे रखेंगे। तो कह रहा है जो सुरेश है अनिल से भारी है, मतलब अनिल इससे नीचे हो जाएगा, लेकिन उतना भारी नहीं है जितना रवि है। तो मतलब जितना कह रहा है कि जो सुरेश अनिल से भारी, लेकिन उतना भारी नहीं है जितना कि रवि है, तो मतलब इससे क्या है, ज्यादा भार वाला कौन है, रवि है। अनिल जय से भारी है, अनिल जो है जय से भारी, मतलब जय जो है इसके नीचे आएगा। कृष्णा सुरेश से भारी है, जो कृष्णा है सुरेश से भारी है लेकिन रवि से हल्का है, मतलब कृष्णा इन दोनों के बीच में आएगा। यही कहने का मतलब है ना। कह रहे कृष्णा सुरेश से भारी, मतलब इससे भारी मतलब इससे ऊपर, लेकिन रवि से हल्का है, मतलब रवि से नीचे। अब क्वेश्चन पूछा इनमें से सबसे भारी कौन है, तो बताओ सबसे भारी आपको कौन आया, सबसे भारी कौन आया, जो ऊपर आया। और सबसे हल्का आपको पूछेगा कौन आया, तो सबसे भारी कौन है, हमारा रवि है। अगर सबसे हल्का पूछता तो हमारा जय हो जाता। बात समझ में आ रही है दोस्तों? चलिए अगर बात समझ में आ रही है मतलब इसी तरह हम सब लगाते रहेंगे। चलिए अगला सवाल देखिए आपका क्वेश्चन। चलिए दोस्तों इससे आप लोग बताइए क्या होगा। कर 5 मित्रों में ए बी की तुलना में भारी है, मतलब 5 मित्र तक कंफर्म हो गया। कर जो ए है वो बी की तुलना में भारी है, मतलब जो ए बी की तुलना में भारी है, मतलब जो भारी उसको ऊपर रखेंगे, जो हल्का है नीचे। सी डी की तुलना में हल्का है, देखिए यहाँ पर सी प्रयोग हुआ है ना, डी प्रयोग हुआ है, इस लाइन को छोड़ देंगे, लेकिन डी सबसे भारी नहीं है, यहाँ पर है। कर बी डी की तुलना में हल्का है, जो बी है डी की तुलना में हल्का है, मतलब बी डी की तुलना में हल्का, लेकिन ई से भारी है, मतलब ई यहाँ पर आ गया, ई से भारी है, और डी यहाँ पर आ गया। देखो बी डी की तुलना में हल्का है, बी जो है डी की तुलना में हल्का है, तो बी के ऊपर डी हो जाएगा, लेकिन ई से भारी है, लेकिन बी जो ई से भारी तो मतलब इसके ऊपर हो जाएगा। कर आप ऊपर लाइन पढ़ लो, अब देखो डी प्रयोग है, सी डी की तुलना में हल्का है, जो सी है डी की तुलना में हल्का है, लेकिन डी सबसे भारी नहीं है, लेकिन सबसे भारी नहीं है, लेकिन सी कर डी की तुलना में हल्का है, सी डी की तुलना में हल्का, मतलब सी यहाँ पर प्रयोग होगा, मतलब हमारा प्रयोग हुआ इस तरह डी सी बी ई, इस तरह हो जाएगा।
देखो ये जो क्रम बैठा हुआ आपको समझ में आ जाएगा। कर लेकिन डी सबसे भारी नहीं है, मतलब डी कहाँ सबसे भारी हो रहा है, इससे भारी तो ए है ना। अब कह रहा है लेकिन इस बारी अब लास्ट में क्या पड़ रहा है, इन सभी में सर्वाधिक भारी कौन है, मतलब सबसे बड़ा यानी कि सबसे भारी कौन आ रहा है, ऊपर जो सबसे रहेगा, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। बात समझ में आई दोस्तों। चलो एक दो सवाल और इस पर पहला टाइप ऑफ क्वेश्चन में देखते हैं। जैसे मैं कभी कभी गुण योग्यता पर भी प्रश्न दे देता है, तो देखिए चलिए उसको भी प्रश्न को देख लेते हैं। ठीक है, देखिए आगे सवाल। देखिए दोस्तों, आपका दो सवाल मैंने यहाँ पे लिखा है और दोनों सवाल का आपको आंसर देना है। तो मैंने लिखा है विजय कुमार से अधिक योग्य है, मतलब जो योग्य होगा वो ऊपर होगा, जो योग्य है वो नीचे होगा। तो उसी तरह रखेंगे। देखो कह रहे विजय कुमार से अधिक योग्य है, जो विजय हमारा है वो कुमार से अधिक योग्य है, मतलब कुमार इसके नीचे आएगा, यही ना। शंकर अजय से कम किंतु कुमार से अधिक योग्य है, मतलब शंकर जो है कह रहा है, लेकिन हम पहले विजय को दिया तो विजय को देखो और कहां प्रयोग किया, विजय को एक बार और प्रयोग किया, विजय शंकर से कम योग्य है। विजय जो शंकर से कम योग्य मतलब शंकर इसके ऊपर आ जाएगा। अब आ जाते हैं ऊपर इसके लाइन पर, शंकर अजय से कम, शंकर जो है अजय से कम किंतु कुमार से अधिक योग्य, मतलब कुमार तो नीचे है तो इसके ऊपर शंकर आ ही गया। तो कह रहा है कि सबसे अधिक योग्य कौन है, तो बताइए सबसे अधिक योग्य कौन होगा इसमें, जो सबसे ऊपर होगा। देखो चारी का प्रयोग किया ना, विजय कुमार अजय शंकर और अजय, और कोई इसके अलावा प्रयोग नहीं है। तो हमें से पूछ रहा है कि सबसे अधिक योग्य कौन है, मतलब जो सबसे ऊपर आएगा। तो हमारा सबसे ऊपर कौन आ गया, अजय आ गया। बात समझे दोस्तों। उसी तरह इसको भी कर डालो। कह रहा है यन यम से अधिक बुद्धिमान है, जो यन है देखो यहां जो यन है कह रहा है यम से अधिक बुद्धिमान है, मतलब यम इसके नीचे आ जाए। यम वाई जितना बुद्धिमान नहीं है, जो यम है वाई इतना बुद्धिमान नहीं है, तो वाई इसके ऊपर आ जाएगा, यही ना। यक्स वाई से अधिक बुद्धिमान है, एक्स जो है वाई से अधिक बुद्धिमान है, मतलब यहां पर ध्यान समझना, मैं बताऊंगा अभी। परंतु यन जितना नहीं, मतलब यन से छोटा है, मतलब हमारा कंडीशन इस तरह बन रहा है कि नहीं, यही बन रहा है कि नहीं। परंतु यन जितना नहीं है, तो इन सभी में सबसे बुद्धिमान कौन होगा, तो जो सबसे ऊपर आएगा। देखो मैंने यन यम से अधिक बुद्धिमान है, यन जो है यम से अधिक बुद्धिमान मैंने पहले यहां पर रखा। फिर कह रहा है यम वाई जितना बुद्धिमान नहीं है, जो यम है वाई जितना बुद्धिमान नहीं है, तो यम से ये वाई इसके ऊपर रखेंगे। यक्स वाई से अधिक बुद्धिमान है, जो यक्स है वाई से अधिक बुद्धिमान है, तो यक्स जो है वाई के ऊपर रखेंगे। परंतु यन जितना नहीं, तो मतलब यक्स का मान यन से छोटा है, इसलिए यन सबसे ऊपर हो गया। इन सभी में सबसे बुद्धिमान कौन है, मतलब इन सभी में सबसे बुद्धिमान, तो मैंने बताया जो सबसे ऊपर होगा वो आपको क्या होगा। ये आपके थे क्रम व्यवस्थित क्रम में टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन दोस्तों, और इसमें टाइप सेकेंड जो होता है वो अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों। इस क्लास को मैं यहीं तक रखता हूं। आप पूरी बात समझ में आई दोस्तों, अगर समझ में आ रही होगी तो आप चैनल को लाइक और कमेंट जरूर कर दिया करो, और शेयर तो अवश्य कर दिया करो दोस्तों, अगर सब्सक्राइब कर लिए हैं तो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।